अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया वीडियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है रिग की इंस्टॉलेशन। तो बहुत सारे दोस्तों की डिमांड है कि रिग की इंस्टॉलेशन कैसे होती है, तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊँगा और देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी, सबसे पहले हम अपना मदरबोर्ड निकालेंगे। हम अपने मदरबोर्ड को रेडी करेंगे। जी, ये है हमारे पास मदरबोर्ड। जी, यहाँ पर जो है CPU पहले से लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमने पहले से लगा लिए थे, तो ये कोई भी बंदा लगा सकता है, इसका कोई इतना मसला नहीं है। और अभी हमारे पास ये है जी हीट सिंक। ये यहाँ पर लगेगा जी, ये क्लम्प लगा के इसका जो कड़ा है ना, बाकी और इसमें कुछ भी नहीं है जी। ये है जी थर्मल कंपाउंड होता है, ठीक है ना, लेकिन हम ये वाला यूज़ करेंगे अमेरिकन। जी, सबसे पहले हमने इसको लगाना है। तो इसको लगाने का जो तरीकाकार है, देखें ये दो साइडें हैं जहाँ से क्लम्प टाइट होता है। तो ये आपने इस तरफ रखना है ऐसे, ठीक है। ऐसे नहीं रखना, फिर बाद में यहाँ पर हमारा जो क्लम्प है वो लगेगा नहीं, यहाँ पर रैम लगेगी। तो आपने सबसे पहले इसको यहाँ पर बिठा देना है, ठीक है, ऐसे। जी, इस तरह ये प्रॉपर बिठाने के बाद आपने करना क्या है, ये वाले क्लिप पकड़ने हैं, इनमें डाल देने हैं, ठीक है, ऐसे। देखें ये अब फिक्स हो गया, ठीक है। अपना हीट सिंक। तो हीट सिंक को लगाने से पहले आपने ये लगा लेना है जी थर्मल कंपाउंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने लगाना है, बस जी। हमने ये लगा दिया और पीछे से हमने इसको उतार देना है। उसके बाद हमने इस तरह इसको लगा देंगे इसके ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से है जी ये एक लॉक, ये वाला देखें, ये वाला, ये लॉक आपने यहाँ पे डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आपने डालना है ऐसे, यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये देखें। अब यहाँ से हमने इसको दबा के यहाँ से डालना है। जी, ये देखें, अभी ये प्रॉपर बैठ गया है, ठीक है। और ये वाली जो वायर है जी हमारी फ़ैन की है, तो ये वायर यहाँ पे लगेगी, ठीक है। इस जगह पे आपने लगाना है इसको। अच्छा जी, ये भी हो गया। उसके बाद जी अभी हमने ये लगानी है रैम। तो ये 4 GB की रैम है जी। तो ये अब हम यहाँ पे लगा देते हैं, किसी भी एक स्लॉट में आप लगा दें, ठीक है। तो ये हमारी रैम भी हो गई और ये हमारा जो है जी मदरबोर्ड हो गया तैयार। तो अभी हम इसको रखते हैं जी स्टैंड में और फिर आगे कनेक्शन करते हैं। जी देखें, हमने हमारा जो मदरबोर्ड है वो हमने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर सुराख हैं, लेकिन आपने इनमें टाइट नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने वैसे ही इसको इसके नीचे रख देना है। मैं एक चीज़ आप दोस्तों को बताता हूँ, आपने क्या करना है। देखें, आप कोई ना टेप वगैरह पकड़ के वो इस तरह लगा दें, क्योंकि मैंने अभी फिक्स नहीं करना, मैंने अभी टेस्ट करना है ये रिग, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि मैंने बाद में फिर इसकी पैकिंग करनी है। तो हमारे पास ये है जी पावर सप्लाई। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये वाली है जी पावर सप्लाई।
आप देखें तो यहाँ पे सारी लीडें लगी हुई हैं, तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, ऐसे। जी पावर सप्लाई हमारी यहाँ पर आ गई है, और यहाँ पर अब जो कनेक्शन करने हैं ना जी हमने, वो भी मैं करता हूँ, आप दोस्तों को बताता हूँ। फ़िलहाल तो मैं इसको निकाल देता हूँ यार। ठीक है, सबसे पहले देखें कनेक्शन करने का जो तरीकाकार है ना, ये 24 वाला जो कनेक्टर है ना, 24 पिन वाला, ठीक है, ये आपका लगना है जी यहाँ पे ऐसे। ठीक है, हमने ये यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 8 पिन वाला एक आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी यहाँ पे है जी। देखें ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला लगना है, तो इसको आपने पहले जोड़ लेना है। जोड़ने का तरीकाकार ऐसे है जी, इस तरह। ठीक है, ये हो गया जी, तो ये इस तरह लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसके कनेक्शन हो गए। उसके बाद जो हमने मदरबोर्ड को जो पावर देनी है, वो यहाँ पर एक लीड है जी, ये वाली। ठीक है, ये वाली देखें, अब इस तरह की होनी चाहिए, ये 4 पिन वाली जो होती है, और आपने ये वाली यहाँ पे लगानी है इस जगह पे। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ जी, हमने अपने मदरबोर्ड को सारी सप्लाई दे दी है। ठीक है, अब हम ऊपर लगाएंगे कार्ड यहाँ पर, और साथ में यहाँ पर हमारे लग जाएंगे जी राइज़र। ठीक है, तो मैं राइज़र लेके आता हूँ, आप दोस्तों को वो भी दिखाता हूँ जी। जी दोस्तों, हमारे पास ये राइज़र हैं, तो मैं इसको खोल लूँ यार। नाइफ, ये है नाइफ जी। देखें ये वाला राइज़र है। ठीक है जी, ये हमारे पास राइज़र है। तो अभी हम क्या करेंगे जी, ये है जी हमारे पास कार्ड RX 570 8GB वाला MSI का कार्ड है। ठीक है, तो ये अभी हम लगाएंगे इस राइज़र में। ठीक, तो आपने इसको ऐसे पकड़ना है जनाब, इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह लगाना है। लगाने के बाद ये वाला जो लॉक है आपने लगा देना है ऐसे। ठीक है, तो ये लॉक अब लग गया। ठीक, इस तरह आपने लगा देना है अपने सब कार्ड को। और यहाँ पर देखें ये वाला एक चैनल है, ये वाला, ये ओपन ही होता है। ठीक है, ये यहाँ पे रखना आपने, तो इस तरह। और हमारे जो कार्ड हैं जी आ जाएंगे इस तरह। ठीक है, यहाँ से हम लगाना शुरू करेंगे। अपने जो कार्ड हैं इनको आपने इस तरह बिठाना है। ठीक है, ये ऐसे बैठेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सारे कार्ड इस तरह यानी लगा देता हूँ तरतीब के साथ, फिर आप दोस्तों को दिखाता हूँ। चल जी दोस्तों, सबसे पहले हम अपने जो ग्राफिक कार्ड हैं उनको पावर दे देते हैं। तो ये उसकी सारी केबलें हैं। ठीक है, तो मैं एक एक पकड़ूंगा और लगाता जाऊंगा। ठीक है, आपने लगाना है इनको कैसे है जी, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम तरतीब से पकड़ लेते हैं। जी मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पर, और ये है जी यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको लगा दिया इस तरह, और अभी हम अगली पकड़ेंगे केबल जी। ये है जी यहाँ पर, और जी ये यहाँ पर। इसी तरह हम सारी लगा लेते हैं। जी दोस्तों, ये है हमारी दूसरी केबलें जिनसे हमने राइज़र को करंट देना है। ठीक है, ये आप देख लें, यानी हम इनके थ्रू राइज़र को करंट देंगे। तो अभी हम एक एक पकड़ेंगे और ये लगा देंगे, एक लगाएंगे, फिर दूसरी भी इसी तरह हम राइज़र को लगा देते हैं। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अभी ये नीचे लगनी है यहाँ पे। ठीक है, और ये दूसरा जो सिरा है हम दूसरे राइज़र में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे जी।
तो देखें ये 2 राइज़रों को लग गई एक केबल। तो इसी तरह हमारे पास ये दूसरी केबलें हैं तो हम इनको भी लगा देंगे, ठीक है। ये वाली ये सब राइज़रों को लगा देंगे तो हमारे सारे कनेक्शन हो जाएंगे। तो मैं ये लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। जी दोस्तों, हमारे पीछे सारे कनेक्शन हो गए हैं राइज़र के, ठीक है। अब जो है ना ये वाली केबलें हमने 1 बाई 1 पकड़नी है और इनको इस तरह लगाते हैं ना, ठीक है। अब यानी कि तरतीब से हम पकड़ेंगे इनको और बाद में हम इनकी जो अच्छे से ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है ना। जी दोस्तों, हमने सारी राइज़र की यहाँ पे केबलें लगा दी हैं, हमारे कनेक्शन हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे अपना मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम यानी कि लगा रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक पावर की केबल लगाते हैं और फिर हम इसको ऑन करते हैं एक बार, ठीक है। जी दोस्तों, हमने सारे कनेक्शन कर दिए हैं। ये राइज़र के जो पॉइंट हैं, ठीक है, ये केबलें हमने लगा दी हैं। इस तरह आपने दबा लेना होता है, ठीक है ना, यानी कोई केबल लूज़ ना हो। बाकी सारे कनेक्शन हो गए हैं, मॉनिटर भी लगा दी है, कीबोर्ड, माउस और इंटरनेट की केबल भी लगा दी है। तो मेरे पास ये USB है, तो ये USB अभी हमने नहीं लगाई, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अभी हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको भी ज़रा खोल लेता हूँ, USB को भी देखें। ये ओरिजिनल USB है, सन डिस्क वालों की 16 GB की, ठीक है, यानी अच्छी USB है, 3.1 वाली USB है। देखें ये USB है और इसमें हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और इसमें लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है कि पहले रिग को एक बार चला के देख लेना है कि रिग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पावर सप्लाई ऑन करता हूँ, बटन, जी मैंने बटन ऑन कर दिया। तो अब हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, इस जगह से हमने शॉर्ट करना है। तो ये ऑन होगा, मैं यहाँ से करता हूँ जी शॉर्ट। इसको फर्स्ट टाइम ये करना होता है। एक और काम आपने करना है कि कीबोर्ड का जो डिलीट वाला बटन है वो आपने दबा के रखना, ठीक है ना। जी देखिए ये शॉर्ट ऑन हो गया है हमारा रिग जो है। जी हमारा रिग ऑन हो गया है और वो देखें वहाँ पे मॉनिटर पे बस, हाँ जी, यहाँ पे हमने एक सेटिंग करनी होती है। वो वाली सेटिंग मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ जी। आपने क्या करना है जी, एडवांस पे चले जाना, ठीक है। एडवांस पे गए और यहाँ पर आपने आ जाना है जी एडवांस पावर मैनेजमेंट पे, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने क्या करना है जी, AC पावर लॉस वाला जो ऑप्शन है ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। बस इतना सी काम है। और आपने उसके बाद क्या करना है जी, F10 दबाना है कीबोर्ड का, ठीक है। F10 दबाया और उसके बाद हम इंटर दबाएंगे तो हम दोबारा निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारा ये रिग चल रहा है और इसमें कुछ भी नहीं है। सॉफ्टवेयर अभी हम इस USB में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल करेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रिग को कर देता हूँ जी बंद। जी मैंने रिग को बंद किया, सारा हमारा रिग बंद हो गया।